जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न आएंगे और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम अभी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी जितने प्रीवियस ईयर में आपके रेलवे में जितने प्रश्न आए हुए हैं, वह इधर एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, जूनियर इंजीनियर हो, या आरपीएफ या ग्रुप डी या कोई अदर रेलवे का एग्जाम हो, तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपका जितना एंशिएंट हिस्ट्री का बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसके अलावा जो है 16 महाजनपदों में हमने मगध के बारे में, जो 7 राजवंश जो शासन करते हैं, उसमें हमने मौर्य वंश तक हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। और उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? तो इसके पहले जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैन धर्म हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, बौद्ध धर्म जो आपका चल रहा है। तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न पहला कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है एक बौद्ध मठ के लिए, ठीक है, एक बौद्ध मठ को जो है वो संदर्भित करता था। ठीक है, बौद्ध मठ को जो है वह किस नाम से जो है वह मतलब बुलाया जाता था, किस नाम से जो है वह संदर्भित किया जाता था, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि जो जैन भिक्षु रहेंगे, ठीक है, जैन जो भिक्षु रहेंगे, जैन भिक्षु जहाँ पे निवास स्थान है उसको क्या कहते थे? बसदे कहते थे। क्या कहते थे? बसदे कहते थे। तो ये बसदे किसके लिए था? जैन भिक्षु के लिए। अभी यह प्रश्न में कह रहा है कि बौद्ध मठ के समय, यानी कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? विहार कहेंगे, स्तूप कहेंगे, चैत्य कहेंगे या गृह कहेंगे? ठीक है, यहाँ गृह कहेंगे। तो जहाँ बौद्ध भिक्षु रहेंगे उन बौद्ध मठों को जो है वह क्या कहा जाता है? तो उन बौद्ध मठों को जो है वह विहार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विहार कहा जाएगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहेंगे उसको हम विहार कहेंगे, और जहाँ पर जैन भिक्षु रहेंगे उसे हम बसदे या बसादी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बिहारों में, यानी ये इन बिहारों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहेंगे, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है क्या होगी? तो बुद्ध की प्रतिमा होगी। क्लियर है? यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा होगी जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करेंगे? निवास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। और इसी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे हैं और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? क्या कहेंगे? हम बिहार कहेंगे। ठीक, स्तूप तो अलग चीज है। स्तूप जो है वह अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और स्तूपों की संख्या कितनी थी? तो 84,000 स्तूप की संख्या थी, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वह सांची का स्तूप था। ठीक है, कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। क्लियर है? मध्य प्रदेश में। ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया। तो स्तूप जो का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्तूपों का निर्माण जो वह अशोक के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? अशोक के द्वारा किया गया था। बात समझ में आया? चैत्य और गृह। ठीक है, चैत्य क्या होता है? चैत्य जो है आपको गुफाओं में, ठीक, अगर चैत्य को हम देखेंगे, चैत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में पूजा के निर्मित जिन गुफाओं का निर्माण किया गया। बात समझ में आया? पूजा के लिए, यानी पूजा के निर्मित के लिए, पूजा में जो निर्मित गुफाएं हैं, जो निर्मित मतलब निर्माण किया गया है पूजा के लिए, निर्मित जो गुफाएं होंगे, इन गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो इन गुफाओं को जो है वो आपको चैत्य कहा जाता है। ठीक है, तो चैत्य भी जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये चैत्य क्या है? तो मतलब कि बौद्ध धर्म में पूजा के लिए जो निर्मित गुफाओं का निर्माण किया गया है उन्हें हम चैत्य कहेंगे। और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करेंगे, ठीक है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करेंगे उसे हम विहार कहेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, गृह का मतलब तो घर होता है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है। यह प्रश्न पूछा था रेलवे ग्रुप डी में 29/9/2022 का प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है? तो इसमें जो है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहेंगे उन बौद्ध मठों को क्या कहा जाएगा? विहार कहेगा। ठीक है, और जिन गुफाओं में का पूजा के लिए निर्माण किया गया है उन्हें हम चैत्य कहेंगे। तो प्रश्न 1 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कहता है
कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने जो है वह आत्मज्ञान प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ पे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? प्रश्न क्लियर है? तो महात्मा बुद्ध के जो है वह ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ऑप्शन दिया है कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोध गया में या सारनाथ में। देखिए कुशीनगर में जो है आपका निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है मृत्यु हुई थी। किनकी? महात्मा बुद्ध की। कब मृत्यु होगा? 483 ईसा पूर्व। ठीक, आपका मल महाजनपद है कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में मल महाजनपद पड़ेगा, ये आपको उत्तर प्रदेश में। लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। लुम्बिनी में क्या होता है? महात्मा बुद्ध का जन्म होता है आपको 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। और यह लुम्बिनी जो अभी वर्तमान कहाँ है? वर्तमान जो आपको नेपाल में पड़ेगा। सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 मित्रों को दिया था। क्लियर है? प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 मित्रों को। कितने मित्रों को? 5 मित्रों को। और ये 5 मित्रों को जो प्रथम उपदेश दिया था इसे कहा जाता है महाधर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। तो बाकी बच गया बोध गया। और हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? बोध गया में क्या हुआ था? 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में आपको बोध गया में। ठीक है, बोध गया। बोध गया वो गया में एक जगह का नाम है। ठीक है, बोध गया जो कि गया रेलवे स्टेशन से लगभग लगभग 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है बोध गया। और इसी बोध गया में जो है आपको किस नदी के किनारे पूछता है? एक तो नदी हो जाएगा आपको निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी। और इसी निरंजना नदी को जो है फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे पिंडदान का भी काम होता है। और पीपल ब्रिज पूछेगा तो ब्रिज कौन सा हो जाएगा? तो ब्रिज हो जाएगा आपको पीपल का ब्रिज। ठीक है, कौन सा ब्रिज? तो पीपल का ब्रिज। क्लियर है? और स्थान पूछेगा तो ये आपको बोध गया जो है वह स्थान है। क्लियर है? 35 वर्ष के आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट के किनारे एक पीपल ब्रिज के नीचे जो है तपस्या करते हैं। और इस तपस्या के पश्चात जो है 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। कब होगी? तो वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। और इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को जो है वह बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जो है मनाया जाता है। बात समझ में आया? तो 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात जो है निरंजना नदी यानी कि फाल्गु नदी के किनारे पीपल ब्रिज के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में दिया। और जिसे बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आया? तो निम्नलिखित प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? यानी बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी? बोध गया में। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? सूत पिटक में। ठीक है, सूत पिटक के बारे में पूछ रहा है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कह रहा है यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत का से संबंधित है, या ऑप्शन सी कह रहा है यह श्रीलंका में लिखा गया, यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। सूत पिटक जी नहीं, इसको तो मोगली गोसाल लिखे थे। कह रहा यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्हें बौद्ध मत व्यवस्था को अंगीकार किया गया। बिल्कुल नहीं। तो सूत पिटक के संदर्भ में ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? ये आपको पूछा प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 19 मार्च 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। क्लियर है? तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिपिटक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक, जो कि 3 पुस्तकों का क्या है? संग्रह है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे बड़ा पुस्तक है आपको सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। उसके बाद आता है आपको दूसरा है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। और तीसरा है आपको अभिधम पिटक।
अभिधम पिटक। बात समझ में आया? तो विनय पिटक में हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा जो है वह किसमें किया गया है? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 15 वर्ष। अभिधम पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा जो है किसमें है? दार्शनिक विचारों की चर्चा यह किया गया है आपको अभिधम पिटक में। क्लियर? और सूत पिटक जो है इसमें जो है धार्मिक, इसमें दार्शनिक विचार और इसमें धार्मिक विचारों की चर्चा की गई है आपको सूत पिटक में। ठीक है, धार्मिक विचारों की चर्चा। ठीक है, तो आपको सूत पिटक जो है वो सबसे बड़ा पिटक है और इसे जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और ये तीनों पिटक जो है वो इसकी भाषा क्या रहेगी? तो इसकी भाषा रहेगी पाली भाषा। ये तीनों पिटक की जब भाषा क्या होगी तो भाषा हो जाएगी आपको पाली भाषा। बात समझ में आया? पाली भाषा। और इसी सूत पिटक के बारे में, ठीक है, इसी सूत पिटक के बारे में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत की चर्चा की गई है। ठीक, हमने बताया ना किसकी चर्चा है? धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा है। ठीक, किसकी चर्चा? तो धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा जो आपको सूत पिटक में किया गया। और अगर दार्शनिक सिद्धांत पूछेगा तो दार्शनिक सिद्धांत की चर्चा अभिधम पिटक। और धार्मिक सिद्धांत की चर्चा किसमें की गई है? तो धार्मिक सिद्धांत की चर्चा किसमें किया गया है? तो आपको सूत पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांत की चर्चा की गई है। और इसी सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को, ठीक है, आपको धार्मिक सिद्धांत को जो है संवाद के रूप में बताया गया है। संवाद मतलब हो गया बातचीत। ठीक है, बातचीत। तो यह बातचीत किसके साथ करेंगे? तो यह बातचीत जो है वह मगध के शासक के साथ करेंगे। बात समझ में आया? तो सूत पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है और यह धार्मिक सिद्धांत जो है वह संवाद के रूप में संकलित किया गया। ठीक है, किसके रूप में? संवाद यानी बोल बातचीत के रूप में। और यह बातचीत किससे करेंगे? तो यह मगध के शासक यानी मगध के राजा के साथ बातचीत करेंगे। और इसी बातचीत को जो या इसी संवाद को जो है वो सूत पिटक में क्या किया गया है? संकलन किया गया। और ये सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक यानी सबसे बड़ा पुस्तक है, जिसे जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? क्लियर है? और हम जानते हैं कि विनय पिटक में जो है आपको संघ के भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह इस विनय पिटक में, यानी विनय पिटक में हम जानते हैं किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में आप प्रवेश करेंगे, तो इसके लिए जो है वो विनय पिटक है। और अब इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म में अगर जाना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष की होनी चाहिए। क्लियर है? और अभिधम पिटक में बौद्ध के दार्शनिक विचारों की यानी दार्शनिक सिद्धांत की चर्चा, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? यानी सूत पिटक के संदर्भ में ये वाला पॉइंट सही है कि ये आपको संवाद, इसमें संवाद का संकलन किया गया है। किसका संकलन? संवाद का संकलन। और यह मगध के शासक और बुद्ध के बातचीत से जो है संबंधित है। और ये आपको त्रिपिटक पुस्तक जो है ना आपका महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है इसका संकलन किया गया था। बस है, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ठीक है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? ठीक है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। प्रश्न आया है रेलवे एनटीपीसी 28 जनवरी 2021 का। तो देखिए ये आपका हीनयान और महायान जो है आपका महात्मा बुद्ध का जो है वह मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हो गया आपको 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व जो है इनका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के पश्चात, ठीक है, 4 बौद्ध संगीति होती है, यह हमने आपको बताया था। चलिए एक शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति होता है आपको 483 ईसा पूर्व। कब होगा? 483 ईसा पूर्व। यह होगा आपको राजगीर में। और इस समय जो है वह अध्यक्षता कौन करेंगे? तो राजा जो अध्यक्षता करेंगे वो अजातशत्रु होंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो आपको 383 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, और यह आपको होगी आपको वैशाली में। कहाँ होगी? वैशाली में। और इस समय राजा जो नेतृत्व करेंगे वो आपको कालाशोक होंगे, जो शिशुनाग वंश के राजा है। तृतीय बौद्ध संगीति जो आपको 255 ईसा पूर्व में होगा। और यह तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपको पाटलिपुत्र यानी कि हमारे पटना में होगा। और इस पाटलिपुत्रा में जो तृतीय बौद्ध संगीति हो रहा है इसका जो है वह अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका किसके नेतृत्व में? तो मगध के सम्राट अशोक के नेतृत्व में। और चौथा जो बौद्ध संगीति होगा
चौथा बौद्ध संगीति जो आपको प्रथम शताब्दी में, क्लियर है, प्रथम शताब्दी में यानी प्रथम सदी में। और यह किस स्थान पे होता है, तो आपको कुंडल वन में होता है। कहाँ पे, कुंडल वन, यानी कि कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति होगी। और इस समय जो है वह किस राजा के नेतृत्व में किया जाएगा, तो कनिष्क, जिसे अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद, यानी कि ये जब बौद्ध संगीति जब हो जाता है, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जब हो जाता है, तो इसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। एक कहलाता है आपको हीनयान, ठीक है, एक कहलाएगा आपको हीनयान और दूसरा कहलाएगा आपको महायान। बात समझ में आया, एक कहलाएगा आपको हीनयान और दूसरा कहलाएगा आपको महायान। यानी कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में। तो यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि बौद्ध धर्म जो है वह कब दो भागों में विभक्त हो गया, तो आपको चौथी बौद्ध संगीति के बाद। तो हीनयान जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश में जो है कोई परिवर्तन नहीं करेगा, क्लियर है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जो बोल के गए हैं उसमें जो इनके उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उनके उपदेश में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा आपको हीनयान में। जबकि आपका महायान जो है वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, इसके उपदेश में क्या करेगा, उपदेश में जो है परिवर्तन करेगा और उसे जो है वो आधुनिक रूप दे देगा। बात समझ में है, आधुनिक रूप दे देगा, क्लियर है। और महायान, यही महायान आगे चल करके जो है वो एक और शाखा में टूट जाता है, जिसे जो है वह कहा जाता है ब्रिजयान शाखा। बात समझ में है, तो ये आगे चल करके फिर क्या क्या होगा, वह ब्रिजयान शाखा में टूट जाएगा। यानी कि पहले जो है वो दो भागों में बंटता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। हीनयान सिंपल भाषा में समझेंगे तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, एज इट इज होगा। और महायान शाखा जो है वो बुद्ध के उपदेश को जो है परिवर्तित कर देंगे और उसे जो है वो आधुनिक रूप दे देंगे। और यही महायान शाखा जो है वो आगे चल कर किस शाखा में टूट जाता है, तो फिर विज्ञान शाखा में टूट जाएगा। और विज्ञान शाखा की बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बन जाता है, क्लियर है। यही ब्रजियान शाखा जो है क्या होता है, बौद्ध धर्म का जो है विनाश का कारण बन जाएगा। और विनाश का कारण क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको लोग जो है जो पहले मूर्ति पूजा को, महात्मा बुद्ध के समय मूर्ति पूजा को मान्य नहीं था, यही आगे चल करके ब्रजियान शाखा में जो है मूर्ति पूजा को लोग मूर्ति पूजा करने लगेंगे, मद्यपान माने शराब का सेवन करने लगेंगे, वैश्यावृत्ति को अपना लेंगे। बात समझ में आया। और यह विज्ञान शाखा जो है वो ज्यादातर आपको चीन और थाईलैंड में आपको मिलेगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है वो कितने भागों में बटा था बौद्ध धर्म, तो दो भागों में, क्लियर है। जैन धर्म में दो भागों में बांटा था, आपको श्वेतांबर और दिगंबर, आपको याद हो हमने पढ़ाया है आपको बारे में। बात समझ में आया। तो हीनयान और महायान जो है और किस धर्म से पंथ है, किस धर्म के पंथ है, तो यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म भी जो है दो भागों में बटा था। एक आपको दिगंबर, ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है भद्रबाहु करेंगे, और एक था आपको श्वेतांबर, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, अस्तुलबाहु। दिगंबर जो है निवस्त्र रहेंगे और श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनेंगे, क्लियर है। तो आपका हीनयान और महायान जो है वह किस धर्म के पंथ है, तो आपका बौद्ध धर्म के पंथ है। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो है, यानी कि ये महायान संप्रदाय जो है ये किस सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका महायान सिद्धांत जो है ये इनके आदर्श जो होंगे, ये आदर्श इनके क्या होंगे, तो आदर्श जो है यह बोधित्व आदर्श हो, ठीक है, बोधित्व, ठीक है। बोधित्व का मतलब क्या होता है, इनका आदर्श जो है वो क्या होंगे, बोधित्व, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, क्लियर है। बोधित्व आदर्श होंगे। तो बोधित्व आदर्श जो है वह क्या कहता है, ये कहता है कि दूसरे के कल्याण को जो है प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब कर सकते हैं। यानी कि अगर आप निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं, यानी कि इच्छा की प्राप्ति कर रहे हैं, हम बोले ना महायान शाखा जो है वो आधुनिक कर दिया गया, क्लियर, क्या कर दिया गया, आधुनिक कर दिया। और इसी आधुनिक करने में यह कहता है कि ठीक है, इसमें जो है वह मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी या निर्वाण की प्राप्ति, जो निर्वाण तो मतलब मृत्यु होगा, मोक्ष मतलब अपने आप इच्छा को जो है वो कंट्रोल करिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बोधित्व में कहा गया कि अगर हमको दूसरे का कल्याण करना है,
ठीक है, दूसरे का कल्याण अगर हम करते हैं तो यह जायज है, हम कल्याण करेंगे। और दूसरे के कल्याण को जो है प्राथमिकता देते हुए वो क्या करता है, अपने निर्माण में जो है विलंब करता है। बात समझ में आया? तो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देगा और अपने निर्माण में क्या करेगा, अपने निर्माण में क्या करेगा, आपको विलंब मतलब देरी करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, बोधिसत्व। अब बोधिसत्व जो है वो आदर्श किस धर्म मतलब किस शाखा का है, तो महायान शाखा का। वही अगर हीनयान शाखा में देखें तो हीनयान शाखा का आदर्श जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आदर्श ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो आदर्श जो है वह किससे संबंधित है, तो हीनयान शाखा से। आदर्श का मतलब इसमें आदर्श क्या है, तो इसमें आदर्श से आपको आहर्त क्या है, आहर्त है। आहर्त पद जो है आपको हीनयान शाखा का आदर्श है। यानी कि हीनयान शाखा में हम जानते हैं कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ बुद्ध के उपदेश को। और इनका जो मतलब सिद्धांत आदर्श रहेंगे वह आदर्श आपको आहर्त पद को प्राप्त करना है। किसे प्राप्त करना है, आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, और उन्हें ही क्या कहा जाता है, आहत कहता है। यानी कि जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान की प्राप्ति किया था साधना करके, उसी प्रकार को जो है वह कहता है कि अपनी साधना से जो है निर्वाण प्राप्ति जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आहत पद कहा जाता है। बात समझ में आया? तो हीनयान का जो है वो आदर्श है आहत पद, सीधा सा बात। और महायान शाखा का जो आदर्श होगा वह बोधिसत्व कहलाएगा। ठीक है, जो कि दूसरे कल्याण के लिए अपने निर्माण में देरी कर सकते हैं। क्लियर है? हीनयान में जो है अपने उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, महायान में अपने उपदेश में परिवर्तित करके इसे आधुनिक रूप दे देता है। और यही आगे चल के विज्ञान शाखा में टूटेगा, जो कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है। ठीक है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है, धौली में स्थित है, नागार्जुन में स्थित है, या कोई हिल्स बराबर हिल्स में स्थित है। यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, आपको 2 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए सी चतुर्भुज, ठीक है, सी का मतलब हो गया शेर, और चतुर्भुज चतुर्मुख का मतलब हो गया कि आपको सी का जो है मुख है वह चारों भुजा में है। ठीक है, तो सी चतुर्मुख का जो स्तंभ है इसी को तो अशोक स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, अशोक स्तंभ कहते हैं। और यह भारत राष्ट्रीय चिन्ह भी है भारत का। ठीक है, भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह। बात समझ में आया? तो इसे जो है वह अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। तो सी चतुर्मुख स्तंभ जो है यह आपको कहाँ है, तो यह आपको सारनाथ में। कहाँ पे है, सारनाथ में। ठीक है, और इसके जो है ये आपका सी चतुर्मुख स्तंभ जो है किनके द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो यह आपको बनाया गया है अशोक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, यह आपको अशोक के द्वारा बनाया गया, यानी स्थान हो जाएगा सारनाथ। और यह आपको बनवाया गया है, निर्माण किनके द्वारा किया गया है, तो निर्माण किया गया है आपको मगध के सम्राट अशोक के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। बस समझ में आया? तो महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था, जिन्हें जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, हमने पीछे प्रश्न बताया। और जैन ग्रंथों में सारनाथ को जो है वह सिंहपुर कहा गया। क्या कहा गया, सारनाथ को जो है सिंहपुर कहा गया। और इसी सारनाथ में जो है वह अशोक के सी चतुर्भुज स्तंभ है। बात समझे? और इसी सी चतुर्मुख स्तंभ जो है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो अशोक के द्वारा। क्लियर है? और इसी सारनाथ को जो है वह जैन धर्म में जो है वह सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अलग बात है। साथ ही साथ अशोक के द्वारा जो है सारनाथ में और क्या क्या बनवाए गए हैं, तो एक तो हो गया आपको चतुर्भुज स्तंभ या सी चतुर्मुख स्तंभ कह सकते हैं इसको। दूसरा जो आपको बुद्ध का जो है मंदिर का भी निर्माण किया गया है, बुद्ध का मंदिर का निर्माण। क्योंकि सारनाथ में ही जो है वह, सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 मित्रों को, जिसे जो है आपको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन आपको बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लास देखते देखते क्या हो जाए, सभी प्रश्न जो है वह दिमाग में बैठ जाए। क्लियर है? तो आपको सारनाथ किससे संबंधित आपने देख लिया। तो अशोक के द्वारा जो है शीत चतुर्मुख स्तंभ बनवाया गया था सारनाथ में। इसके अलावा बुद्ध का मंदिर बनवाया गया। ठीक है, आपको धमेक स्तूप बनवाया गया है। ठीक है, धमेक स्तूप का निर्माण किया गया है सारनाथ में।
क्लियर है। आपको चौखंडी स्तूप का निर्माण किया गया है, चौखंडी स्तूप का भी निर्माण अशोक के द्वारा ही सारनाथ में किया गया है। फिर सारनाथ में आपको वास्तु संग्रहालय भी है। क्लियर है, क्या है, वस्तु संग्रहालय। ठीक है, वस्तु संग्रहालय है आपका सारनाथ में। फिर आपका मूल गंध कुटी का निर्माण किया गया है। किसका, मूल गंध कुटी का निर्माण। ठीक है, मूल गंध कुटी का निर्माण जो है वो आपको सारनाथ में किया गया। बात समझ में आया। तो सी चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है, सारनाथ में स्थित है, जहाँ पे माता बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन किया गया, किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो अशोक के द्वारा निर्माण इसका किया गया। क्लियर है, क्लियर, यानी ए इज द क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि बौद्धित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। अभी हमने आपको बताया कि एक था आपका बौद्धित्व और एक था आपको अहर्त पद। ठीक है, तो बौद्धित्व जो है वह किससे संबंधित था, तो ये आपको महायान से संबंधित था। किससे संबंधित था, तो महायान से संबंधित था आपको बौद्धित्व। ठीक है, और बौद्धित्व का मतलब क्या होता है, तो बौद्धित्व का मतलब होता है कि आपको दूसरे कल्याण के लिए, इसका मतलब होता है, ठीक है, दूसरे के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, निर्वाण में देरी कर सकते हैं। यानी दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देकर, अगर आप प्राथमिकता देते हैं तब जो है आपको निर्माण में क्या कर सकते हैं, निर्माण में आप मतलब विलंब कर सकते हैं या देरी कर सकते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, आपको महायान कहते हैं। और महायान जो है यह बौद्ध धर्म का आधुनिक रूप है, जिसमें बुद्ध के उपदेश को जो है वह परिवर्तित कर दिया गया। और यह आपको महायान शाखा जो है वह कहाँ देखने को मिलेगा, तो चीन और थाईलैंड में इसकी ज्यादा मात्रा मिलेगी, मतलब ज्यादा बहुतायत में आपको बौद्धिस्ट मिलेंगे चीन और थाईलैंड। बात समझ में आया। और यही महायान शाखा जो है वो आगे चल करके जो है ब्रिज्यान, हाँ ब्रिज्यान शाखा में टूट जाता है। ये आपको महायान शाखा जो है, ये ब्रिज्यान शाखा ये आपको चीन और थाईलैंड में मिलेगा। ब्रिज्यान शाखा, ब्रिज्यान शाखा, और यही ब्रिज्यान शाखा जो है वो विनाश का कारण भी बनता है, क्योंकि इसमें मद्यपान शुरू हो जाएगा, वैश्यवृत्ति स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया जाता है। बात समझ में आया। तो महायान बौद्ध धर्म जो है वह किससे संबंधित है, आपको बौद्धित्व से आपको संबंधित है। ठीक है, हीनयान में जो है वह कौन सा पद दिया गया है, तो अहर्त पद इसका आदर्श है। इसके आदर्श क्या है, तो इसके आदर्श जो है वह अहर्त पद है। और अहर्त पद कहने का अर्थ क्या है, तो अहर्त पद जो है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करेगा, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति करेगा, उसे जो है वह क्या कहा जाएगा, अहर्त कहा जाएगा। बात समझ में आया, उन्हें क्या कहा जाएगा, अहर्त कहा जाएगा। तो बोधित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, यानी महायान शाखा से। किससे संबंधित है, महायान शाखा से। यही अहर्त पद का देता तब किससे संबंधित हो जाता, तो हीनयान शाखा से। और ये दोनों जो है वह बौद्ध धर्म ये दो भागों में टूट गया था। कब टूटा था, तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद टूटा था। क्लियर है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शाखाओं के संकलन है। ठीक है, तो विनय और सूत पिटक ऑप्शन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के, ऋषभदेव के, महावीर जैन के, या गुरु गोविंद सिंह के। क्लियर है, तो ऑप्शन आपको प्रश्न आया है आरआरबी एनटीपीसी 1/4/2021 में। तो सूत पिटक और विनय पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है, तो आपको गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है, यानी ए तक क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये पिटक जो है इसको हम बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपिटक, और इसकी संकलन रचना नहीं बोल सकते हैं, संकलन किया गया था कब, चौथी बौद्ध संगीति के हाँ तीसरी बौद्ध संगीति के समय इसका संकलन किया गया था। और ये 3 पुस्तकों का क्या है आपका, ये है मतलब संकलन है। पहला पुस्तक आपको सूत पिटक, दूसरा है आपको विनय पिटक, और तीसरा है आपको अभिधम्म पिटक। ठीक है, और ये हमने पिछले प्रश्न इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। तो आपका विनय पिटक में प्रवेश की चर्चा और सूत पिटक में जो है संवाद, धार्मिक सिद्धांतों का संवाद का संकलन किया गया है। तो यह किससे शाखाओं संबंधित है, गौतम बुद्ध के शाखा से। ठीक है, महावीर जैन आपको जैन धर्म से संबंधित है, ऋषभदेव जैन धर्म के क्या है, प्रथम
तीर्थंकर है। गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? सिख धर्म से। शायद सिख धर्म के ये आपको 10वें गुरु होंगे। ठीक है, जब आएगा प्रश्न हम देखेंगे। तो विनय पिटक और सूत पिटक किन शाखाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का जो है आपका संकलन है। अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर, गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे जो है वह अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? क्या, किस उपदेश के रूप में? अग्नि उपदेश। ठीक है, तो अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? यानी फायर सेरमोन के रूप में। अब वो कह रहा है कि धर्म चक्र पवंतनम सूत्र, या आपको आदित्य पर्याय सूत्र, या आपको अनंत लखान सूत्र, आपको ब्रह्मा जल सूत्र। गौतम बुद्ध के लिखित किस उपदेश में? ये गौतम बुद्ध के जो है उपदेश और सारा जो लिखा हुआ है वो आपको पाली भाषा में, हमेशा याद है किसमें है? पाली भाषा, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अग्नि उपदेश जो है वह किसे कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तनम सूत्र को, या आदित्य पर्याय सूत्र को, या अनंत लखना सूत्र को, या आपको ब्रह्मा जल सूत्र को। बात समझ में है? तो आपको अग्नि उपदेश जो कहा जाता है, ठीक है, क्या? अग्नि उपदेश। तो अग्नि उपदेश जो कहा जाता है वो आदित्य पथयाय सूत्र को, इसे इसे यानी आदित्य पथयाय सूत्र को क्या कहा जाता है? आदित्य पथयाय सूत्र को जो है वह अग्नि उपदेश कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अग्नि उपदेश कहेंगे। बात समझ में? यानी कि फायर सिरमोन कहा जाता है। क्लियर है? इसमें जो है इस प्रवचन में यानी कि इस उपदेश में बुद्ध ने जो है वह अपने इंद्रियों यानी कि 5 इंद्रियों को, आपके जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, इन 5 इंद्रियों को और मन में वैराग के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश दिया गया। ठीक है, यानी कि इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे जो है अग्नि उपदेश कहा जाता है। बात समझ में आया? अग्नि उपदेश कहने का अर्थ क्या है? कि इसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि आप जो है अपने 5 इंद्रियों को क्या कीजिए? जागृत कीजिए, तथा साथ ही साथ मन से जो है वैराग के माध्यम से जो है दुख को समाप्त कर दीजिए, तभी जो है आपको मुक्ति प्राप्त हो सकता है। ये किसमें कहा गया है? आपको अग्नि उपदेश में कहा गया। तो इसमें तो पहले 5 इंद्रियों को जागृत करने की बात कही गई है। ठीक है, 5 इंद्रियों को जागृत करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो आपको मन से जो है वैराग क्या करना पड़ेगा? मन से वैराग को जो है आपको हटाना पड़ेगा। यानी कि मन वैराग्य के माध्यम से क्या करना पड़ेगा? ठीक है, माध्यम से अपने दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माध्यम से क्या कर सकते हैं? आप दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है 2 चीजों के बारे में कहा गया है। एक, आपका मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है दुख से, और दूसरा अपने 5 इंद्रियों को कैसे जागृत किया जा सकता है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो आदित्य पर्याय सूत्र में किया गया, और इसी आदित्य पर्याय सूत्र को क्या कहा जाता है? अग्नि उपदेश के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आया? तो आपका ये धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैसे आदित्य पर्याय सूत्र को ही अग्नि उपदेश कहा जाता है, जिसमें 5 इंद्रियों और किस प्रकार से जो है मन वैराग के माध्यम से, यानी मन वैराग के जो है वह समाप्त करना है, और उसी के माध्यम से क्या है? दुख से मुक्ति प्राप्त आप कर सकते हैं। क्लियर है? यानी इच्छा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर और ये ऑप्शन जो आपको दिया है, आपको धर्म चक्र प्रवर्तनम सूत्र, इसे जो है ये आपको, ये सारे जो है तीनों पाली भाषा में, ए बी सी तीनों क्या है? पाली भाषा में। संस्कृत में जो आपको धर्म चक्र प्रवर्तन तो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है संस्कृत में। और धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है आपको मालूम है? ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, जो उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम उपदेश जो देंगे, प्रथम उपदेश, ठीक है, उसी जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और यह धर्म चक्र प्रवर्तन यह कौन सा भाषा? यह आपको संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत। और यह भाषा जो है यह आपको धर्म चक्र प्रवर्तनम सूत्र जो लिखा है, यह कौन सी भाषा है? यह आपको पाली भाषा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा पढ़ने में। बात समझ में आया? ठीक है, ये आपका धर्म चक्र है। ये आपका ये अनंत लखना सूत्र जो है ये भी आपको क्या है? यह पाली भाषा है, और इसका जो है आपका संस्कृत भाषा में जो अर्थ होता है, ये आपको अनाथ अनात्मल
अनाथमलतम सूत्र संस्कृत में। और इसमें क्या है, पारंपरिक रूप से जो है गौतम बुद्ध ने द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में इसे दर्ज किया गया। तो ये हो गया आपका प्रथम उपदेश और ये हो गया आपको दूसरा उपदेश। बात समझ में आया? ये हो गया आपको दूसरा उपदेश अनंत लखना सूत्र, जिसमें जो है पंचवर्गीय सूत्र के रूप में माना जाता है और जिसका अर्थ होता है 5 लोगों का समूह। बात समझ में आया? इसका अर्थ क्या होता है? 5 लोगों का समूह। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यह ऐसा प्रश्न हम कभी कहीं देखे नहीं है कि पूछा है। ये आपका अनंत पर। हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन पूछा है आपको, अधिक पर्याय सूत्र पूछा है, ये बृहद जल सूत्र क्या है बौद्ध धर्म में, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आया? तो गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अधिक पर्याय सूत्र को जो है किसके नाम से जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इसमें 5 इंद्रियों को जागृत करने की बात की गई है, साथ ही साथ मन से जो है वैराग खत्म कीजिए और मन से इसी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? दुख से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? कौन सा कथा? जातक कथा है। सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? देखिए आपका जातक ग्रंथ जो है या जातक कथाएं जो है, जातक कथाएं बोलिए या जातक ग्रंथ बोलिए, यह आपका महात्मा बुद्ध, ठीक है, आपको महात्मा बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की 200 कहानियां, ठीक है, पुनर्जन्म की कितनी कहानियां हैं? 200 कहानियां इसमें है। कितनी कहानियां हैं? 200 कहानियां। तो आपको जातक कथाएं किससे संबंधित हो गया? आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? इसी ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म में कितनी कहानियां हैं? 200 कहानियां आपको जातक ग्रंथ में देखने को मिलेगी। बात समझ में? तो जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। इसकी 200 कहानियां इसमें संकलित की गई है। साथ ही साथ जो है ये बौद्ध ग्रंथ को जो है त्रिपिटक का ही क्या है? भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध के 5वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी 563 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म किया गया। क्लियर है? तो वह तो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है, इसमें था, हमने बता दिया आपको। तो जातक कथाएं प्रश्न पूछ रहा था तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और ये महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कितने इसमें कहानियां हैं? तो टोटल आपको 200 कहानियां हैं जातक ग्रंथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? ठीक है, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य जो है वह किसने लिखा है? गौतम बुद्ध ने लिखा? जी नहीं। नागार्जुन ने लिखा है? जी नहीं। हेमचंद्र ने लिखा है? जी नहीं। आशु घोष ने लिखा है? पता करते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग को ऑप्शन समझ में आ गया, ये नहीं 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 बोल देते हो, हाँ होगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 6/4/2021 को प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है क्या कि बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखा है? ठीक है, तो बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है, ठीक है, बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है यह किसने लिखा है? यह आपको लिखा है अश्व घोष ने लिखा है। ठीक है, अश्व घोष ने जो है आपको बुद्ध चरित्रम पुस्तक का जो है रचना किया गया। और इसकी रचना जो है वह 2री शताब्दी में की गई थी। कब की गई है? आपको 2री शताब्दी में की गई है। और इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध के जो है जीवन चरित्र का वर्णन है। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूरी जीवनी जो है वो किस में लिखी गई है? बुद्ध चरित्रम। ठीक है, यानी कि बुद्ध की जीवनी किस पुस्तक में आपको मिलेगी पूरी? तो आपको बुद्ध चरित्रम में आपको बुद्ध की जीवनी मिलेगी, जिसे किसे के द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। आपको 2री सदी में इसकी रचना की गई है। और इस पुस्तक में, यानी कि आपको बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो है टोटल सर्ग की संख्या पूछता है। ठीक है, कि इसमें कितने सर्ग है, माने कि पाठ होंगे। इसमें सर्ग की संख्या जो है वो 28 है। ठीक है, कितने सर्ग है? 28 सर्ग है। और जिसमें जो है आपको 1 से 14 तक सर्ग जो होंगे, यानी 1 सर्ग से लेकर के 14 तक, ये 1 से 14 तक के सर्ग जो है ये आपका महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के आपका ज्ञान की प्राप्ति तक के इसकी रचना मतलब आपको मिलेगा। यानी 1 से 14 तक क्या मिलेगा कि कैसे जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के आपको ज्ञान प्राप्ति तक। ठीक है, यानी कि जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति, बुद्धत्व मतलब क्या हो गया? आपको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब कैसे जो है आपको महात्मा बुद्ध बने। ठीक है, बुद्धत्व की प्राप्ति, या वो कहाँ तक मिलेगा? 1 से 14 तक। और टोटल सर्गों की संख्या कितनी है? इसमें सर्ग की संख्या जो है टोटल 28 है।
बात समझ में आया। अच्छा, अश्व घोष के द्वारा जो है और कौन कौन सी पुस्तक की रचना की गई, एक तो हो गया आपका बुद्ध चरित्रम, इनके द्वारा जो है और अन्य रचनाएं भी हैं। ठीक है, उन अन्य रचनाएं में क्या है आपको, गंडी स्रोत गाथा। ठीक है, गंडी आपको स्रोत, स्रोत, ठीक है, स्रोत गाथा, क्लियर है। आपको सारी पुत्र प्रकरणम, सारी, नाम बड़ा अजीब है, सारी पुत्र प्रकरणम, ठीक है, प्रकरणम, क्लियर है। इसके अलावा जो है आपको सौंदर्यानंदाभ्याम, बड़ा नाम दिक्कत, सब संस्कृत का भाषा है, सौंदर्यानंद काव्यम। ठीक है, ये आपको बुद्ध चरित्रम के अलावे जो है आपको अश्वघोष के द्वारा रचना की गई पुस्तक है। अभी ये नागार्जुन साहब जो हैं, ठीक है, नागार्जुन साहब का जो है, यह नागार्जुन शून्यवाद और माध्यमिक माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे, ये भी बौद्ध पंडित ही हैं। ठीक है, नागार्जुन जो है वह क्या है, तो नागार्जुन जो है शून्यवाद और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य है। इनका जन्म जो है वह आपको 150 ईस्वी ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 250 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और नागार्जुन जो है वह क्या है, आपको बौद्ध धर्म के ही आचार्य थे, बौद्ध आचार्य थे। ठीक है, बौद्ध आचार्य नागार्जुन साहब, क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा नहीं होगा, बोध गया है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान प्राप्ति हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन नलना नदी के तट पर और पीपल ब्रिज के नीचे। सारनाथ, सारनाथ में आपको प्रथम उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश, और यह प्रथम उपदेश को जो है वह 5 मित्रों को देंगे, क्लियर है, 5 मित्रों को देंगे, और इसे जो है क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका कुशीनगर में, कुशीनगर में जो है 483 ईसा पूर्व, ठीक है, आपको मल महाजनपद के कुशीनगर में, ठीक है, क्या होता है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति होती है। ठीक है, बुद्ध का क्या होगा, निर्वाण प्राप्ति होगी, निर्वाण, जिसे जो है वह महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, जिसे हम क्या, निर्वाण का मतलब क्या हो गया, निर्वाण का मतलब हो गया इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये आपको कुशीनगर मल महाजनपद कहाँ पे, यूपी में है। ठीक है, तो इसी को जो है मृत्यु को कहा, क्या क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। बात समझ में आया। तो आपको 3 तो संबंधित है, यानी बोध गया संबंधित है, सारनाथ संबंधित है, कुशीनगर से। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, यानी ग्वालियर जो आपको मध्य प्रदेश में है, ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अगला है प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में, या मगध में। प्रश्न पूछा है रेलवे एनटीपीसी 9/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। और ये गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था, हम बता बता करके आप लोग को एबीसीडी की तरह जो है वह क्या हो गया, याद हो गया है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपको 563 ईसा पूर्व, ठीक, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। चलिए एक और देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कहाँ हुआ, 563 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। ठीक है, आपको कहा बीसी, कपिल वस्तु, ठीक, कपिल वस्तु। और यह कपिल वस्तु लुम्बिनी कहाँ पे है, अभी वर्तमान आपको नेपाल देश में पड़ेगा। कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। वर्तमान में यह कहाँ है अभी, तो वर्तमान में जो है आपको नेपाल में पड़ेगा। बात समझ में है। वर्तमान में जो आपको नेपाल स्थान पर है, नेपाल देश में है। इनके पिता जो है वह सुतोधन थे, जो शाक्यगण के प्रधान थे। इनकी माता जो है वह महामाया थी, और इनकी माता का जो है वह जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका लालन पालन पोषण जो इनकी मौसी गौतमी करती है। और गौतम बुद्ध का जो है विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री से कर दिया जाता है, और इनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम जो है राहुल होता है। बात समझ में आया। तो ये सभी हम चर्चा कर चुके थे।
तो गौतम बुद्ध का जो है वह जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वैशाली के लुम्बिनी में होगा। ठीक है, कब होगा? तो 563 ईसा पूर्व होगा। यह वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में आपको नेपाल में पड़ेगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया। ठीक है, यानी उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें किसके लिए नियमों का उल्लेख किया गया? भिक्षुओं के लिए। तो वह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है या सूत पिटक है? देखिए, ये त्रिपिटक का ही जो है आपको तीनों पुस्तकों का संकलन है। यानी त्रिपिटक में ही आ जाएगा, आपको सूत पिटक आ जाएगा, ठीक है, और विनय पिटक आ जाएगा और अभिधम्म पिटक आ जाएगा। तो अगर त्रिपिटक ऑप्शन रहता तो तीनों क्यों देता? तो त्रिपिटक तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हट गया। तो जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों के बारे में बताया गया है, ठीक है, भिक्षुओं के ये नियमों के बारे में बताया गया है, वह कौन सा पिटक है? तो विनय पिटक। हमने इसके पहले ही बताया था कि विनय पिटक में जो है वह बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किया गया और इसमें क्या क्या नियम आपको अपनाने होंगे उन सबका डिटेल किसमें लिखा हुआ? विनय पिटक। और विनय पिटक, पिटक का मतलब पुस्तक, और यह विनय पिटक जो है वो सबसे छोटा पिटक यानी सबसे छोटा पुस्तक है और बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा इसमें किया गया। बात क्लियर हुआ? और बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 15 वर्ष होनी चाहिए। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? कह रहा है स्तूप जो है वह क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? यह प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी 9/2/2021 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न आया हुआ। तो स्तूप का निर्माण जो है, देखिए स्तूप का निर्माण जो है पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए किया गया था। बात समझ में? पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया गया। और टोटल स्तूप का निर्माण जो है वह किनके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। कितने स्तूप का निर्माण किया गया? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। और इन स्तूपों में जो है वह सबसे बड़ा स्तूप जो है वह कौन सा है? तो आपको सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप। अरे सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो ये सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो निर्माण किया गया है आपको अशोक के द्वारा। क्लियर है? अशोक के द्वारा इनका निर्माण जो है सांची का स्तूप किया गया। क्लियर है? तो स्तूप जो है क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए जो है वह स्तूप का निर्माण किया गया। और स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म के जो है, इसमें हमने आपको थ्योरी बताया था कि अंड होता है, ऊपर छत्रिका होता है, तोरण द्वार होते हैं। क्लियर है? ये सभी इनके अंग थे। तो स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत ही पुरानी है, वैदिक काल से ही चला आ रहा है इसका। क्लियर है? और इसमें जो है पवित्र स्मृति चिन्ह को बनाए रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया जाता था। और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पूछेगा। और इधर जो बताएं कितने स्तूप हैं ये सभी पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा। करेगी डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व। अरे ये क्या दिया? ये कह रहा है 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यह प्रश्न ऑप्शन दे रहा है महावीर का, बुद्ध का, हर्ष का या अशोक का। 560 तो नहीं था। ठीक है, हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का, यह आपका महात्मा बुद्ध के जन्म के आसपास का बात कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हो जाएगा आपको 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व आपको लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इसकी जन्म होता है। और 80 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद, 80 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद आपका इनका जो मृत्यु होगा, मृत्यु जो होगा वह 483 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, आपको कहाँ पे होता है? ये आपको जन्म होगा लुम्बिनी में और मृत्यु हो जाएगा आपको कुशीनगर में। क्लियर है? तो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व और मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व। और यहाँ पर दिया है 563 और 480 दिया, तो ये गलत दे दिया है लग रहा है। अगर आप ऐसा प्रश्न आता भी है, ठीक है, तो आसपास आप करके जो है मार दीजिएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि ये 480 की जगह पर 483 हो जाएगा, और 560 की जगह पर कितना हो जाएगा, 563 होगा। बाकी जो है 80 वर्ष वैसे आयु था ही, आयु कितनी हो जाएगी, तो 80 वर्ष हो जाएगी। सॉरी 18 लिख दिए, 80 हो जाएगी। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा मेहनत जो है आप लोग भी मेरे साथ मेरे लिए कर सकते हैं। क्लियर है। तो फिर हम अगले क्लास में इससे आगे का प्रश्न लेकर के आते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।